एनी सेम एज, ये भी क्या होता है, कंडीशन टेस्टिंग के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा था लॉजिकल एंड और, ठीक, तो सेम एज कि दो क्वेरीज के बीच में ये एनी एंड और का काम करता है। एनी का मतलब और कोई भी डेटा मैच कर रहा है, ठीक, और एक होता है ऑल ऑपरेटर होता है जो कहता है कि भाई एंड ऑपरेटर की तरफ से सारी चीजें मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि एनी एंड ऑल ऑपरेटर अलाउ यू टू परफॉर्म द कंपैरिजन बिटवीन सिंगल कॉलम वैल्यू एंड रेंज ऑफ अदर वैल्यूज। की रेंज ऑफ अदर वैल्यूज का मतलब कि मैं एक टेबल के क्वेरी से कॉलम के वैल्यूज को दूसरे टेबल के पूरे वैल्यूज से कॉलम की वैल्यू से मैच करूंगा, सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। कि अगर मैं एक सप्लायर के नेम को मैच करूं कि जो कस्टमर का नेम किसी का मैच होगा यानी, तो किसी एक से मैच हो जाएगा तो क्या होगा, वो रिकॉर्ड्स मिल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा ऑल कि ये नेम उस सारे नेम से मैच होना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कभी कभी क्या होता है कि हाँ उस सारी चीजों से मैच होना चाहिए, तो वो चीज कंडीशन वहां पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। Then, तो अब सबसे पहले आते हैं एनी ऑपरेटर्स पे, स्टार्ट करते हैं। तो एनी ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न ए बुलियन रिजल्ट सेट, ट्रू फॉल्स रिजल्ट सेट, मतलब कि बुलियन रिजल्ट आपको डिफाइन करता है इफ एनी ऑफ सब क्वेरी वैल्यू मीट द कंडीशन। जैसे कि आपका क्या था वो, एग्जिस्ट था, तो एग्जिस्ट सिंगल वैल्यू को मैच कर रहा है वन बाय वन। लेकिन ये क्या करता है, सिंगल वैल्यू विथ मल्टीपल वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ, डिफरेंस ये है एनी एंड एग्जिस्ट, ठीक। अब देखो यहाँ any means that condition will be true if the operator is true for any of the value in the range, कि उस रेंज में कोई भी वैल्यू या उस कंडीशंस को कोई भी वैल्यू मैच कर रहा हो, उस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक। तो यहाँ पे देखें एक एग्जांपल। सबसे पहले सिंटेक्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा था सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम, इसमें भी सब क्वेरी का ही यूज किया जाता है क्योंकि वो सेम फॉर्मेट होता है, तो सब क्वेरी का। उसके बाद लिखा वेयर, उसके बाद कॉलम नेम, कौन सा कॉलम मैच करना चाहते हैं पहले क्वेरी से, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या है, ऑपरेटर लिखते हैं। तो ऑपरेटर में हम कौन कौन से ऑपरेटर यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे लिस्टेड है, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, ये सब हम यूज कर सकते हैं एनी के साथ, कि हमको क्या मैच कराना है, क्या कंडीशन चेक करनी है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे एनी, कि मैंने लिख दिया एज ग्रेटर देन एनी, और वहां पे किसी दूसरे टेबल से मैं एज फेच कर रहा हूँ, ठीक। तो वो एक तरीके का होता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सब क्वेरी लिख दिया मैंने कि उस टेबल से वो डिफाइन करते हैं, तो दूसरे टेबल से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। अब आते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे एनी को। ऑल पहले समझ लें, तो ऑल में भी सेम वही होता है, रिटर्न ए बुलियन रिजल्ट सेट, इसमें ऑल कंडीशन डिफाइन करता है। ऑल कंडीशन का मतलब सारे मैच होने चाहिए, जैसे एंड था कि दो कंडीशन दिया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तभी रिजल्ट्स आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब डेटाबेस हमारे पास क्या है, ये एक टेबल है। इस टेबल में क्या रिकॉर्ड्स हैं, प्रोडक्ट के रिकॉर्ड्स है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं सेम एज कि हमारे पास जो प्रोडक्ट रिकॉर्ड है वो है। तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो पहले हम डेटा को देख लेते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट रिकॉर्ड है 10 बॉक्सेस 20 बैग्स मल्टीप्लाई 20 बैग्स, सेम एज ये पूरे रिकॉर्ड्स हमारे पास है, ठीक। दिस इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी एंड देन यूनिट एंड देन प्राइस, ठीक। ये हमारे पास टेबल है। अब टेबल को मुझे डिफाइन करना है आगे चल करके किस फॉर्म में, ऑर्डर डिटेल्स, ओके। तो एंड सिलेक्शन फ्रॉम द ऑर्डर डिटेल्स, तो ऑर्डर डिटेल्स हमारे पास टेबल है क्या, है, ठीक। अब इसमें कॉलम कौन कौन से हैं, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी, सेम एज प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी, ठीक। तो ये चार कॉलम्स में है। अब इसमें देखो केवल आईडी दी हुई है, हर जगह आईडी दी हुई है। प्रोडक्ट ऑर्डर डिटेल आईडी दी हुई है, ऑर्डर आईडी दी हुई है, प्रोडक्ट आईडी दी हुई है। तो प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट टेबल से आ रहा है एज ए रेफरेंस, ठीक। क्योंकि हम यहाँ पे हर बार प्रोडक्ट का नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हर जगह हम प्रोडक्ट का नाम, जैसे मान लो अगर 10 कैरेक्टर लंबा उसका नाम है तो उसकी भी आपको उतना जगह एलोकेट करेगा ना। आईडी क्या होगी कि वो
आईडी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन उसका होता है, जिससे हम उसको हर जगह उसको उसी के थ्रू उसको मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, अब परचेस करना हो या ऑर्डर करना हो तो वो आईडी ही मेंशन होगी, चाहे वो कस्टमर आईडी हो। ठीक है, अब देखो ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी का यहाँ पे 48 ऑर्डर आईडी 3 बार रिपीटेड, मतलब तीन प्रोडक्ट्स हैं 48 आईडी के। एक ही ऑर्डर के तीन डिटेल्स हैं, तीन प्रोडक्ट हैं, 11, 42 एंड 72। ये प्रोडक्ट आईडी हो गए, और ऑर्डर आईडी क्या है, 248 एक ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमको करना क्या है, एनी एग्जाम्पल में, तो हमको क्या करना है, इस स्टेटमेंट में हमने क्या किया हुआ कि हमने फाइंड किया प्रोडक्ट नेम। ठीक है, हमको क्या है, लिस्ट द प्रोडक्ट नेम इफ इट फाइंड्स एनी रिकॉर्ड्स इन द ऑर्डर डिटेल्स टेबल हैज क्वांटिटी इक्वल टू, जिसकी क्वांटिटी क्या है, 10 है, दिस विल रिटर्न ट्रू बिकॉज द क्वांटिटी कॉलम हैज सम वैल्यू ऑफ। क्लियर? देन अब आते हैं कि मतलब कि उस चीज को डिफाइन करना। अब यहाँ पे उसी चीज को हम यहाँ पे मेंशन कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे select product name from products where product id any and select product id। तो यहाँ पे id है, ये id है, उसमें प्रोडक्ट डिटेल्स, सही है। अब उसके बाद देखो, अब देखो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ये तो स्टेटमेंट पता है आपको। उसके बाद मैंने लिखा वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल, मतलब प्रोडक्ट आईडी क्या हो, इक्वल एनी, और मैंने कहा जिसको कंपेयर करना है उतने ही सब क्वेरी में कॉलम सेलेक्ट करते हैं। तो एक कॉलम हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो एक ही कॉलम का यहाँ पे सब क्वेरी में फेच करेंगे। ठीक है, तभी तो इससे मैच होगा, कि इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें सिंगल रिकॉर्ड है, तो एक रिकॉर्ड मल्टीपल रिकॉर्ड से वो मैच करता चला जाएगा। ठीक, हर बार। देन फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, जिसकी क्वांटिटी क्या है, 10। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं, सेलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या होगा, 31 रो आ गए, और डिटेल्स आ गए जिसकी क्वांटिटी, आपका जिसका प्रोडक्ट आईडी क्या हो, आपका क्वांटिटी की 10। ठीक, एक भी मैच हो गया तो यहाँ पे आपका मैच हो गया, आपका एनी। देन उसके बाद क्या होता है, ये आपका एनी का हो गया, मतलब कि किसी भी रिकॉर्ड्स को अगर मैच करते हैं, तो यहाँ पे फाइंड एनी रिकॉर्ड इन द ऑर्डर डिटेल टेबल हैज क्वांटिटी इक्वल टू 10, इनमें से कोई। अब इनमें से कोई डिफाइन करते हैं तो रिकॉर्ड्स आ गया हमारा, 31 रिकॉर्ड्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल फॉर और। ठीक, ऑल के लिए, तो सेम एज अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, ऑल लिख दूं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एनी की जगह पे ऑल। तो यहाँ पे अगर मैं ऑल करूँ, तो देखिए क्या रिकॉर्ड आ रहा है, कोई नहीं। मतलब कि एक प्रोडक्ट आईडी को कह रहा है कि सबसे मैच होना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कैसे रिकॉर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, तो इस स्टेटमेंट में हम चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट नेम इफ ऑल द रिकॉर्ड्स इन दैट ऑर्डर डिटेल्स क्वांटिटी इक्वल टू 10, सबका क्या है, क्वांटिटी 10 ही होना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल तो है। और प्रोडक्ट यहाँ पे उसका आईडी तो भी मैच नहीं होना चाहिए, मैच होगा एक को सबसे मैच नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो एक प्रोडक्ट आईडी सारे प्रोडक्ट आईडी से मैच होगा ही, ठीक? क्योंकि सबका प्रोडक्ट आईडी अलग अलग हुआ है वहाँ पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो दिस विल cause रिटर्न फॉल्स बिकॉज द क्वांटिटी कॉलम हैज अ मेनी डिफरेंट वैल्यूज। ठीक, अलग अलग क्वांटिटी वैल्यूज हैं, और अलग अलग प्रोडक्ट आईडी है, नॉट ओनली द वैल्यू ऑफ 10, केवल वैल्यू 10 नहीं। क्लियर? तो इस तरीके से क्या होगा, जो हमने कंडीशन दिया वो क्या है, सारे वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि वहां पे एक भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है।